बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.7 शुरू करते हैं। इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, क्योंकि इसी यूनिट में हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसलिए ये बहुत आसान है। इसमें भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो इसमें है कि द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर, यानी कि एस इस तरह लिखेंगे कि एस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के स्क्वायर के। अब एस इज इक्वल टू वेरीज की जगह इज इक्वल टू एंड के कॉन्स्टेंट आएगा और आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसका नाम देंगे और आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यूज है पहली एस इज इक्वल टू 16 पाई और आर की है 2 और दूसरी वैल्यूज हैं, यानी आर की फाइंड करनी है और एस की है 36 पाई। तो ये पहली जो दो वैल्यू दी गई हैं, ये के की वैल्यू इस के कांस्टेंट वाले की मालूम करने के लिए दी गई हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। एस की वैल्यू है 16 पाई इज इक्वल टू के और आर की है 2, आर का स्क्वायर है इसलिए ये 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस स्क्वायर को खोलेंगे, 16 पाई इज इक्वल टू के, ये 4 हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे के 4k इज इक्वल टू 16 पाई और k इज इक्वल टू 16 पाई डिवाइड बाई 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। तो 16 टाइम्स 4, तो k इज इक्वल टू 4 पाई। तो इस तरह हमारी ये k की वैल्यू आ गई है। अब हमने मालूम करनी है r की वैल्यू। तो r की वैल्यू मालूम करनी है तो इस क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे का इस्तेमाल ही करेंगे, यानी एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। इससे पहले यानी ये लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ के एंड एस इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो ऊपर लिखी है उसकी जगह यानी एस की वैल्यू है 36 पाई इज इक्वल टू के की मालूम की है 4 पाई और आर की स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये पहले 4 पाई आर इस तरफ ले आ जाएंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई। तो आर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 पाई इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर, ये पाई पाई के साथ ख़त्म हो जाएगा। 4 9 टाइम 36 पे, यानी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट यानी मुरब्बा लेंगे और जज़र लेंगे। आर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर बनता है तो इसका भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। 3 है कि इन हुक्स लॉ द फोर्स F applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation S, यानी कि जी F फोर्स वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S के साथ, यानी अमाउंट ऑफ elongation S के साथ। तो इसकी पहले इस तरह लिखेंगे कि F डायरेक्टली वेरीज यानी वेरीज डायरेक्टली S, F इज इक्वल टू के एस। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, यानी इक्वेशन नंबर 1। और अब इनकी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि एस की पहली वैल्यू है
एस की पहली वैल्यूज़ है, बल्कि एस की पहली वैल्यू 1.6 इंच और एफ़ की पहली वैल्यू है 32 LB, ये इसका यूनिट है। और दूसरी वैल्यूज़ हैं, इसके दो पार्ट बनी हुई हैं, यानी कि पहला पार्ट नंबर 1 है कि एस की वैल्यू फाइंड करनी है और एफ़ की दी गई है। एफ़ की वैल्यू जो दी गई है वो है 50 LB, ये पहला पार्ट हुआ। और दूसरा पार्ट वो है कि एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है और एस की दी गई है वो है 0.8 इंच। अब पहली ये दो वैल्यू दी गई हैं, ये के की वैल्यू कांस्टेंट वाले की मालूम करनी है। तो पहले इक्वेशन के की वैल्यू मालूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करके, यानी एफ इज इक्वल टू के एस। एफ की वैल्यू है 32 इज इक्वल टू के और एस की वैल्यू है 1.6। तो 1.6 के इस तरफ ले आएंगे और 32 इस तरफ। तो के इज इक्वल टू ये 1.6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 1.6। तो इनको आप इस तरह ख़त्म करेंगे कि यानी के इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 10, यानी कि ये 1.6 का पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 लगाएंगे और नीचे 16, तो 16 टू टाइम 32, तो 2 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के इज इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये के की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इस तरह के की वैल्यू ये, यानी के इज इक्वल टू 20। अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी कि जो एस की वैल्यू मालूम करनी है, तो वो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 ही इस्तेमाल करेंगे, यानी लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ के एंड एफ in equation number 1। क्वेश्चन नंबर 1 है f इज इक्वल टू के एस। f की वैल्यू है 50 और k की मालूम की है 20 और s की वैल्यू है ये f की वैल्यू दी गई है और s की मालूम करनी है। हाँ जी, s की वैल्यू मालूम करनी है, f की दी गई s की मालूम करनी है, ठीक है। तो ये 20s इज इक्वल टू 50 और s इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 20, तो ये 0 के साथ और 2 डिवाइड होगा 5 पे, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 2.5। s का यूनिट है इन। तो इस तरह ये एक पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट यहाँ कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 1 होगा और पार्ट नंबर 2 उसमें पार्ट नंबर 2 में f की वैल्यू मालूम करनी है, यानी f। तो ये भी इक्वेशन नंबर 1 ही इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ के एंड s इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है f इज इक्वल टू के एस। तो f की मालूम करनी है, इस तरह ही लिखेंगे। तो और k की वैल्यू है 20 और s की वैल्यू है 0.8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 और 116 यहाँ इस तरह, यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी 16, इसका यूनिट है LB। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आपकी तरफ आती रहें। क्वेश्चन नंबर 9 3.7 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वेरीज जॉइंटली का मतलब होता है कि यानी दो आपस में इकट्ठी यानी मल्टीप्लाई होंगी रकमें। तो यानी कि लिखेंगे के ई वेरीज डायरेक्टली एम of the body and the square of its velocity v, m of the body और v का square। तो k e इज इक्वल टू क्या आएगा इज इक्वल टू एंड k कांस्टेंट एम वी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई और आप पहले इनकी वैल्यू लिखेंगे कि के ई की वैल्यू है, पहली वैल्यू है 4320 FT डिवाइड बाई LB और m की वैल्यू है 45 LB और v की वैल्यू है 24 FT डिवाइड बाई LB और दूसरी वैल्यूज हैं काइनेटिक एनर्जी की यानी के ई की वो है 3000 LB और v की वैल्यू है 44 FT LB की जगह यहाँ सेकंड आना था। और के की वैल्यू और के की वैल्यू बल्कि फाइंड करनी है जहाँ ये m की वैल्यू है, के की वैल्यू के ई की जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम के की ये के कांस्टेंट वाले की वैल्यू मालूम करेंगे। तो वो पहले जो ये तीनों वैल्यू दी गई हैं ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई हैं। तो इनको आप पुट करेंगे यानी के ई इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। के ई की वैल्यू है 4320 इज इक्वल टू के की फाइंड करनी है और एम की वैल्यू है 45 और v की वैल्यू है 24 क्योंकि v का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। 4320 इज इक्वल टू के 45 मल्टीप्लाई ये 500 यानी 24 का स्क्वायर आएगा 576। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी कि 45 मल्टीप्लाई 576 तो ये हमारे पास आएगा के इंटू 25 920 के इज इक्वल टू 4320। इसको यानी के आप इज इक्वल टू आ जाएगा 4320 डिवाइड बाई ये वाले यहाँ का डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 25902। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा यानी 4320 डिवाइड बाई 25920 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.167 लिख दें। ये की के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है के ई की।
तो के ये इक्वेशन नंबर 1 ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें लिखेंगे इस तरह की, यानी पुटिंग वैल्यूज ऑफ के एम एंड वी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखेंगे के ई इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। के की जो कि काइनेटिक एनर्जी को मालूम करनी है वो इस तरह ही लिखेंगे, और के की वैल्यू है 0.167 और एम की वैल्यूज है, ये दूसरी वैल्यू जो हैं, के लिखना था सॉरी, और एम की वैल्यू है 3000 और वी की वैल्यूज है 44 का स्क्वायर। तो पहले 0.167 मल्टीप्लाई 3000 और पहले इसका 44 का स्क्वायर लेंगे। तो ये 44 का स्क्वायर आएगा 1936। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1936 मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई 0.167। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा के ई इज इक्वल टू 969936। इसका यूनिट है, यानी कि के ई का यूनिट होगा FT/LB। इस तरह ये हमारा आंसर मुकम्मल हुआ। यानी कि इससे पहले कि आप वीडियोस बंद करें तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।